जय हिंद। डिटर्मिनर्स की बात हम लोग कर रहे थे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, कहाँ पे इनको प्लेस करते हैं, डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स और क्वालिफायर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया। आज हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनर्स की जो कैटेगरीज होती हैं वो कितने तरीके के डिटर्मिनर्स को हमें जानना चाहिए। एक एक करके उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये डिटर्मिनर्स की कैटेगरीज हम लोगों ने देखा था और ये एक्सरसाइज हम लोगों ने किया था, राइट। अब एक एक इनकी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या है, यानी डिटर्मिनर्स की जो एक कैटेगरी होती है आर्टिकल्स, उसके बारे में हम लोग देखें कि ये आर्टिकल्स क्या होते हैं और ये किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, कहाँ पे इनको यूज किया जाता है, राइट। तो थोड़ा सा पहले डिटर्मिनर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको रिकैपिचुलेट करा दूं। डिटर्मिनर्स में मैंने आपको बताया था कि ये डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो डिटरमिन करने के लिए यूज होते हैं। और किसको डिटरमिन करते हैं? ये नाउन को डिटरमिन करते हैं। क्या डिटरमिन करते हैं? डिटरमिन करते हैं, करने का मतलब ये हुआ कि उनको स्पेसिफाई कर देते हैं, उनके बारे में पॉइंट आउट कर देते हैं कि हम किसके बारे में एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं, राइट। अब डिटर्मिनर्स के बाद से एक क्वांटिफायर भी आता है। क्वांटिफायर भी ये नाउन के पहले यूज होता है। ये नाउन की क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी बताने का मतलब ये है कि उनके नंबर्स को और उनके अमाउंट को बताने का काम करता है, राइट। तो यहां पे ये जो हम लोग जो क्वांटिफायर्स और डिटर्मिनर्स हैं, इनके जो जितने भी कैटेगरीज है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो जिनमें से एक है आर्टिकल। आर्टिकल में हम लोगों ने देखा था ए, एन और द। ये जो डिटर्मिनर्स हैं जिनको हम आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं, इनको हम देखते हैं कि इनको कहां पे हम प्लेस करते हैं। इनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और इनको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। क्यों इनको इंडेफिनिट बोलते हैं, क्यों डेफिनिट बोलते हैं, इनको भी जानना है। डेफिनिट आर्टिकल इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस नाउन के पहले आता है उस नाउन को डेफिनिट बनाने का काम करता है। और ये जो ए और एन यूज होते हैं, ये जिस नाउन के पहले आते हैं उस नाउन को इनडेफिनिट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ए, एन और द, ये जो आर्टिकल हैं वो हमेशा नाउन के पहले ही यूज होंगे। एडजेक्टिव, एडवर्ब या किसी वर्ब के पहले यूज नहीं होते। तो एक इंडिकेटर भी होता है कि अगर जिसके पहले ये ए और एन आ गया तो उसके बाद वाला वर्ड जो होता है वो नाउन ही होता है, राइट। चल, यानी कि ये इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स किसके होते हैं कि अगर ए और एन आप देखें किसी भी सेंटेंस में, तो उनके बाद वाला जो नाउन होगा ना वो उनके बाद वाला जो वर्ड होगा वो नाउन ही होगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, अब ए और एन ये इंडेफिनिट बनाते हैं और द जो है वो नाउन को डेफिनिट बनाता है। इंडेफिनिट का मतलब ये हुआ कि जिस नाउन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो नाउन के बारे में सिर्फ मुझे पता है, यानी कि स्पीकर को पता है, लिसनर को नहीं पता है, राइट। या उनके बारे में पहली बार डिस्कस की जा रही है, पहली बार बात मैं कर रहा हूं, तब उनके पहले मैं आर्टिकल ए का यूज कर रहा हूं या एन का यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आर्टिकल द का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बारे में आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जैसे समटाइम्स आप देखते हैं क्लास टीचर जो क्लास में इंस्ट्रक्शंस जो देता है, एक सिंपल सा सेंटेंस कहता है, बॉयज प्लीज टर्न ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस। तो ये द आर्टिकल जो यूज करते हैं टर्न ऑफ द एसी, तो एसी के पहले आप देख रहे हैं कि यूज हो रहा है द, टर्न ऑफ द एसी। सो एयर कंडीशनर के पहले द यूज हो रहा है क्योंकि वो बच्चे को पता है कि जिस एसी के बारे में बात कर रहे हैं वो उनको भी पता है और हमें भी पता है, राइट। स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट्स, स्विच ऑफ द फैंस, वो फैन और लाइट के बारे में उन बच्चे को पता है, इसलिए मैंने आर्टिकल द यूज किया, ठीक। एक कहानी की शुरुआत होती है, आप जब पढ़ते हैं, जब इंट्रोडक्शन करते हैं, देयर वाज अ किंग, ठीक है। सो यहाँ पे किंग के पहले आर्टिकल द यूज हुआ क्योंकि जिस किंग के बारे में बात कर रहा हूं वो पहली बार मैं सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपको उसके बारे में नहीं पता। लेकिन अब जब किंग को मैं दोबारा सेंटेंस में यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा द किंग वॉज ब्रेव, द किंग वॉज ब्रेव। तो अब यहां पे जो मैं यूज कर रहा हूं द इस किंग के पहले, वो हुआ डेफिनेट आर्टिकल। अब आपको भी पता है मैं किस किंग के बारे में बात कर रहा हूं, वही किंग जिसके बारे में मैंने अभी इंट्रोड्यूस कराया, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल यहाँ पे ये चीजें हो गई आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के ऊपर डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, वहां पे उनके बारे में डिटेल्स स्टडी हम लोगों ने किया है, राइट।
अब यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, आई नीड अ कप ऑफ मिल्क, सो अ कप ऑफ मिल्क यहाँ पे आ यूज किया मैंने, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल ए का यूज कर दिया, ठीक। दैट इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सिंगुलर है, इंटेलिजेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिटर्मिनर का यूज किया। ये जो एन आया हुआ है वो इस साउंड के अकॉर्डिंग एन यूज होगा, लेकिन ये जो आर्टिकल आया हुआ है वो इस नाउन के लिए आया हुआ है। अगर ये नाउन को हम हटा दें तो एन यहाँ पे गलत हो जाएगा, आप नहीं लिख सकते दैट इज एन इंटेलिजेंट, नो। एडजेक्टिव्स के लिए आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब के लिए नहीं होगा, ठीक। दूसरी चीज एक और भी जान लीजिए कि ए और एन का जो यूज हम करते हैं वो हम सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। अगर नाउन प्लूरल हुआ और अनकाउंटेबल हुआ, अगर प्लूरल नाउन है और अनकाउंटेबल है तो उसके लिए हम आर्टिकल सिर्फ द ही यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रटने वाली चीज थोड़ी है, ए और एन का मतलब आप एक से भी जानते हैं, ए और एन, ठीक है ना। तो इसके अब चूंकि ये सिंगुलर को दिखा ही रहा है ए और एन, तो हम इसके बाद से जो नाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखें, पास में द शुगर प्लीज, अब किसी को पास करने के लिए कह रहे हैं, पास में द शुगर प्लीज, तो जिससे आप कह रहे हैं तो उसको पता होगा ना कि इसी शुगर के बारे में बात हो रही है, पास में द शुगर प्लीज। तो यहाँ पे तो शुगर के पहले आप आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेट है नाउन इसलिए द यूज कर रहे हैं। तो आर्टिकल क्लियर हुआ, आर्टिकल का यूज हम नाउन के पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज करेंगे, और अगर वो नाउन प्लूरल है अनकाउंटेबल है तो उसके पहले आप आर्टिकल द का ही यूज करेंगे, राइट। एक इंडिकेटर के रूप में भी हम यूज करते हैं आर्टिकल को, आर्टिकल जैसे ही कहीं पे आपको दिखे तो उसके बाद वाला वर्ड जो होगा, ठीक है, वो नाउन ही होगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया, उसके पहले हमने आर्टिकल यूज किया, तो ये सीक्वेंस होता है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको भी ये चीजें पता होंगी। नेक्स्ट जो डिटर्मिनर है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का क्या काम होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसा कि नाम है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। तो ये डिटर्मिनर्स हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। सो ये डिटर्मिनर यूज होते हैं। इनको मैंने बताया था कि ये प्लूरल नाउन के लिए यूज करेंगे आप, प्लूरल नाउन से पहले, और ये सिंगुलर नाउन को डिटरमिन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पे देखिए, दिस ग्लास सिंगुलर है, दिस ग्लास हैज टू बी वॉश्ड, इस ग्लास को वॉश किया जाना है, दिस ग्लास हैज टू बी वॉश्ड। दीज ग्लासेस, जैसे ही प्लूरल हुआ हमने दीज यूज कर दिया, अब यहाँ पे दिस यूज करते तो गलत हो जाता, दीज ग्लासेस हैव टू बी वॉश्ड, ठीक। दैट रेड हाउस नियर द पार्क बिलोंग्स टू माई अंकल, यहां पे बात कर रहे हैं दैट रेड हाउस, ये दैट जो है इस रेड हाउस के लिए यूज कर रहे हैं, दैट रेड हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल। अब ये जो यूज कर रहे हैं नियर द पार्क, ये और ज्यादा इसकी डिस्क्रिप्शन है इस हाउस का, वही रेड हाउस जो नियर है पार्क के, ठीक है। तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं, और आपको पता है कि एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं नाउन के बाद ही यूज किए जाते हैं, जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है उसके बाद यूज किए जाते हैं, और ये आपका प्रेडिकेट वाला सेक्शन हो गया, बिलोंग्स टू माई अंकल, ठीक। तो यहां पे हम बात कर रहे थे दैट के लिए, तो दैट हम दूरी के लिए यूज करते हैं, दैट रेड हाउस सिंगुलर के लिए आप यूज करेंगे, लेकिन ये पे यूज करें दोज स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द प्ले। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे दोज यूज किया, दोज स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करना हो, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करना हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इन सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स को, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस और दैट यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के लिए, एंड दीज और दोज यूज करेंगे प्लूरल नाउन के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा डिटर्मिनर है वो है पॉसेसिव। पॉसेसिव डिटर्मिनर यानी पॉसेशन को दिखाने वाले, ओनरशिप को दिखाने वाले डिटर्मिनर्स। ये कौन कौन से होते हैं? आपने जो पढ़ा होगा जब प्रोनाउन, तो उसमें फर्स्ट पर्सन आपने पढ़ा आई, वी, सेकेंड पर्सन पढ़ा यू, थर्ड पर्सन पढ़ा आपने ही, शी, इट एंड दे। ये सारे प्रोनाउन है। इनके पॉसेसिव केस जो है ना, आई का जो पॉसेसिव केस है माई, वी का पॉसेसिव केस आर, यू का पॉसेसिव केस योर, ही का पॉसेसिव केस हिज, शी का पॉसेसिव केस हर, इट का पॉसेसिव केस इट्स एंड दे का पॉसेसिव केस देयर। तो ये जितने भी पॉसेसिव है केस हैं ये प्रोनाउन के,
वो पॉसेसिव डिटर्मिनर्स के रूप में यूज होते हैं। ये किसी नाउन के साथ ही यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें दो वर्ड मैंने बताया था, माई और माइन। तो माइन जो होगा नाउन के साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, वो ऑलरेडी नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है। लेकिन ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो नाउन के ऊपर ओनरशिप दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। जैसे इस सेंटेंस में देख सकते हैं, जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे जो जॉन, यहाँ पे माई जो है ना, ये डिटर्मिनर है, ये बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। हुज बेस्ट फ्रेंड? जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे माई एक पॉसेसिव डिटर्मिनर है। यहाँ पे देखें, दे आर ट्रेवलिंग इन देयर कार्स, दे आर ट्रेवलिंग इन देयर कार्स। तो ये पोसेशन को दिखा रहा है, ओनरशिप को दिखा रहा है। योर बुक आर नॉट न्यू, योर बुक्स, यहाँ पे देखिए योर जो है ये पॉसेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है। तो आई होप इनके तो यूसेस आपको आसान लग रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपने पढ़ी होंगी। आते हैं कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर पे। कॉर्डिनल नंबर मैंने बताया था, ऑर्डिनल नंबर भी बताया था। कॉर्डिनल नंबर्स जो होते हैं एंड ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं, यहाँ पे देखिए, कॉर्डिनल्स स्पेसिफाई द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स एंड ऑर्डिनल्स इंडिकेट्स अ सीरीज और अ सीक्वेंस। तो ऑर्डिनल्स जो होते हैं ऑर्डर को दिखाते हैं, सीरीज और सीक्वेंस को दिखाते हैं, और कॉर्डिनल जो क्या करते हैं, ये नंबर्स को, टोटल नंबर्स को बता देंगे। स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, ही बॉट 8 एप्पल्स। तो यहाँ पे 8 जो है ना, ये टोटल नंबर के बता दिया, कितने एप्पल्स खरीदे, ही बॉट 8 एप्पल्स, राइट। तो 8 यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉर्डिनल नंबर हो गया। दिस इज माई थर्ड ट्रिप टू लंदन। ये जो मेरा है थर्ड ट्रिप है लंदन का। तो थर्ड जो है ना, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ये सीरीज को बताते हैं, ये ट्रिप का कौन सा ट्रिप था, ये थर्ड ट्रिप था, ठीक है। तो ये है कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। आई होप ये भी चीजें क्लियर है। ऑर्डिनल क्लियर है, ऑर्डर में आएंगे, और कॉर्डिनल जो होगा वो नंबर्स को दिखाएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स का क्या काम है? डिस्ट्रीब्यूटिव रिफर्स टू ईच वन ऑफ अ ग्रुप। ये अगर ग्रुप में कोई है तो ईच वन, प्रत्येक के बारे में बात करेंगे, राइट। इसलिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं वो सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, राइट। वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर हम यूज करते हैं, ठीक है। दे आर ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। ये होते हैं ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, राइट। अब इनको यूज करने का कई सारे तरीके हैं। जैसे आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे ईच को, ठीक है, डिटरमिन करने के लिए, किसी नाउन को डिटरमिन करने के लिए। तो यहाँ पे जो नाउन होना चाहिए ना, वो हमेशा सिंगुलर ही होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ईच बॉय हैज अ पेन, सो ईच बॉय के बाद हम यहाँ पे हैज लिखेंगे, हैज अ पेन। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया ईच बॉयज हैज अ पेन, तो ये गलत हो जाएगा, बॉयज यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बताया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो हमेशा ईच वन ऑफ अ ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप में प्रत्येक जो लोग होते हैं, एक एक सिंगुलर जो पर्सन होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे जो ईच यूज होते हैं, ईच को आप देखेंगे तो ईच यूज करते हैं हम 2 पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, 2 पर्सन्स, लेकिन नहीं, दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे। अगर दोनों को एक साथ यूज करते तो इसके लिए तो हम यूज करते बोथ, लेकिन यहाँ पे ईच वन, ईच के लिए हम यूज करेंगे। इंडिविजुअल की हम बात करेंगे, 2 लोग हैं या 2 से ज्यादा हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ईच का यूज करेंगे, ठीक है ना। एवरी का यूज हम कब करेंगे? एवरी का यूज हम तब करेंगे जब मोर देन 2 पर्सन हो और उनमें से हम ईच वन की हम बात करें, एवरी इंडिविजुअल की हम बात करें, ठीक है। ईदर, आइदर हमेशा 2 लोगों के लिए, और दोनों में से हमेशा एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है ना। ईदर या तो ये है या तो ये है, ठीक है। नीदर हम कब यूज करेंगे? तो नीदर भी हम 2 ही लोगों के लिए यूज करेंगे, या तो ना तो ये ना तो ये। तो आप देख रहे हैं ना कि ये जितने भी वर्ड्स हैं वो कभी भी 2 लोगों के लिए एक साथ यूज नहीं हो रहा है, या मोर देन 2 पर्सन के लिए एक साथ यूज नहीं हो रहा है। उनके ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है। तो जब इंडिविजुअल की बात कर रहा है तो ये सारे सिंगुलर हैं, और जब सिंगुलर है तो इनके साथ, बट ऑब्वियस सी बात है, आप वर्ब जो यूज करेंगे सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस में देखते हैं, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स। अच्छा, लिखने का तरीका देखो, जैसे मैंने लिखा ईच बॉय, ईच के साथ जब डायरेक्ट मैंने यहाँ पे नाउन लिखा तो सिंगुलर लिखा, लेकिन जैसे ऑफ के साथ मैं जब स्पेसिफाई करूंगा तो यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज, अब देखिए ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है ना। लेकिन अभी भी सिंगुलर ही वर्ब को मैं यहाँ पे वर्ब जो भी लिखूंगा सिंगुलर लिखूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द 2 गर्ल्स हैज वन अ प्राइज। अगर हम यहाँ पे हैव लिखते थे तो गलत हो जाता सेंटेंस। यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कंपटीशन में पूछा जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, वरना
सारी चीजें तो आप जानते ही जानते हैं, बस थोड़ा सा आप जान जाइए कि ये इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे इनका यूज होगा। तो क्लियर हुआ। ईच ऑफ द टू गर्ल्स हैज वन अ प्राइज, अगर हैव लिखते तो यहाँ पे गलत हो जाता आपका सेंटेंस, तो ध्यान रखिएगा वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होना चाहिए। और अगर इस तरीके का आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं ईच ऑफ द गर्ल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉयज, अगर मैं सिर्फ बॉय लिखता ईच ऑफ द बॉय तो गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वहां पे उन चीजों में से, यानी कि ईच ऑफ द बॉयज की जब मैं बात कर रहा हूं और मैं उसको एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं, स्पेसिफिक बना रहा हूं, तो मैं जाहिर सी बात है जब प्लूरल होगा तभी उनमें से किसी एक को स्पेसिफिक मैं बना पाऊंगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ना यहां पे देखिए एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट को स्टूडेंट्स नहीं कर सकते थे आप, एवरी सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन आया और यहां पे इज आया, आर भी नहीं हो सकता। आई कैन स्टे इन एट ईदर होटल, देखो ईदर के साथ होटल, सिंगुलर नाउन हमेशा यूज होगा, प्लूरल यूज ही नहीं हो सकता यहां पे। नीदर ऑफ द चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन का समटाइम्स आप क्या करते हैं, चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस लिख देते हैं, चाइल्ड का प्लूरल ऑलरेडी है चिल्ड्रन, तो आपको चिल्ड्रंस लिखने की जरूरत नहीं है। नीदर ऑफ द चिल्ड्रन वांटेड टू गो होम, क्लियर है। यहां पे वर्ब ही हमने चेंज कर दिया, तो यहां पे सिंगुलर प्लूरल का सवाल ही नहीं पैदा होता। ईच ऑफ यू हैव वन, अगर अब देखिए यहाँ पे बुक में आपके क्वेश्चन में ये गलती दिया हुआ था, मैंने ऐसे टाइप कर दिया कि मैं सोचा कि आपको बता दूंगा। ईच ऑफ यू, सो ईच ऑफ यू की बात कर रहे हैं तो हैव यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ईच ऑफ यू हैज वन अ कार, क्लियर है। क्या अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रोनाउन हमने यूज कर दिया, ठीक है, हमने प्लूरल यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इसके साथ हमेशा वर्ब हम प्लूरल ही यूज कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये आ रहा है किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के साथ, तो मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही होगा। एवरी चाइल्ड इज प्राइड ऑफ माई कंट्री, एवरी चाइल्ड, यहाँ पे एवरी चिल्ड्रन नहीं लिख पाते आप, चिल्ड्रन लिखेंगे गलत हो जाएगा। एवरी यूज पर सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, एवरी चाइल्ड इज प्राइड ऑफ कंट्री। सो आई होप ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी आपको क्लियर हो रहे होंगे कि ईच कैसे यूज करें, एवरी, ईदर और नीदर कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर भी है। तो इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर कैसे यूज होगा, जब हम इनके साथ हम नाउन को यूज करेंगे। क्यों यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव्स आर यूज्ड इन क्वेश्चंस टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। देयर आर टू इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, यहाँ पे व्हाट है और विच को पढ़ेंगे, हुज भी इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स के रूप में यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे यूज किया मैंने, व्हाट स्पाइस हैव यू एडेड टू द एग करी, एग करी में तो स्पाइस यूज किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहे व्हाट स्पाइस। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमने यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर का यूज कर दिया इस नाउन से पहले, व्हाट स्पाइस हैव यू एडेड टू द एग करी। हो सकता है टेस्ट अच्छा लगा हो और आप जानने की कोशिश कर रहे हो, स्पाइसेस तो डाली जाती है, लेकिन स्पेशली कौन सी स्पाइस आपने डाली इस एग करी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रहेंगी। यहाँ पे देखिए विच नॉवेल डू यू वांट टू रीड, कौन सा नॉवेल आप पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे नॉवेल के पहले मैंने क्या किया, ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विच शर्ट डू यू वांट टू वेयर, तो एग्जैक्टली ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स जो है ये क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए। और क्वेश्चंस में क्या, और ज्यादा इंफॉर्मेशन उस नाउन के बारे में इकट्ठा करने के लिए, और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम इस इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में फर्क है, जब आप यूज करेंगे सीधे इनके पास व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, अब ये डिटर्मिनर नहीं है क्योंकि नाउन के पहले नहीं है, व्हाट इज योर नेम, तो यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके तुरंत बाद आप देखेंगे वर्ब आ रहा है। विच इज योर बुक, इसका मतलब यहाँ पे विच इज योर बुक, तो अब ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर नहीं है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इनके तुरंत बाद वर्ब का यूज किया गया है। तो दोनों तरीके से हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कब किस वर्ड को किस तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं कि इस तरीके से सेंटेंसेस दे दे और आप जानते नहीं और आप उसको गलत कर दें कि भाई इस तरीके से लिखा नहीं जाता। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट।
अब क्वांटिफायर्स में देखते हैं। अभी तक डिटर्मिनर्स हम लोग देख रहे थे। क्वांटिफायर्स में देखें, ये क्वांटिटी और नंबर्स बताने के लिए कैसे ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। अलग अलग वर्ड्स को हम देखेंगे। जैसे क्वांटिफायर्स आपको पहले पता है, ये क्वांटिटी को बताएंगे, क्वांटिटी या नंबर्स को बताने के लिए यूज करेंगे। अब कौन सा वर्ड क्वांटिटी को बताता है, कौन सा वर्ड नंबर को बताता है, या कौन सा वर्ड क्वांटिटी और नंबर दोनों को बताते हैं, ये चीजें इसमें देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे ऑल को। ऑल जो यूज होता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, इनको हम काउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं। काउंटेबल का जो सिंबल होता है वो होता है सी, और अनकाउंटेबल का जो सिंबल होता है, अनकाउंटेबल नाउन, उसका सिंबल होता है यू। ठीक, अब ऑल जब काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा तो ऑल तो एक के लिए हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑल जब भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो हमेशा प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब ऑल का यूज करेंगे तो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होगा। जैसे ऑल द मनी, तो मनी तो सिंगुलर है, ऑल द मनी आप यूज करेंगे। ऑल द बॉयज, ऑल द बॉय नहीं यूज कर सकते आप। ठीक है, तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्वांटिफायर्स स्पेसिफाई द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द नाउन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द होल नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, द होल नंबर ऑफ और द होल अमाउंट ऑफ। ठीक है, ये चीजें आप भी जानते हैं। नंबर्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं, अमाउंट को दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो नंबर्स को दिखाने के लिए यूज करेंगे तो प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे, अमाउंट को दिखाने के लिए यूज करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी जानिए ऑल के बारे में, बड़ी खूबसूरत सी चीज है, इनके बाद से हम द को यूज कर देते हैं। ऑल द बॉयज, ये सारे वर्ड जो है ना इनके बाद ही आते हैं। याद करने का तरीका क्या है, इसमें एक ये जो है आर्टिकल है, और जितने भी हैं ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं और पॉसेसिव डिटर्मिनर्स हैं। तो जब भी ये आते हैं ना तो ऑल के बाद आते हैं। ठीक है, ऑल द बॉयज, द ऑल बॉयज लिखेंगे गलत हो जाएगा, तो ये सीक्वेंस को भी जानते रहें। ऑल योर बुक्स, ऑल हिज मनी, राइट, हिज ऑल मनी लिखेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, अक्सर मैंने देखा इस तरीके से सेंटेंसेस लिखते हुए हिज ऑल मनी, अब ये क्या है, हिज ऑल मनी, तो ये गलत हो जाएगा। आप हमेशा ऑल के बाद ऑल को पहले लाइए, हिज को बाद में ले जाइए। ठीक है, सो आई होप ये चीजें याद रहेंगी, इसको लिख भी लीजिएगा अपने नोटबुक में। यहां पे तो ये मैंने जो लिखा है द, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हिज, हर, एटसेट्रा, इन फ्रंट ऑफ इट और अ नंबर, इनके बाद से इन फ्रंट ऑफ इसके बाद लिखिए, और नंबर्स को लिखना है तो इनके बाद ही लिखिए। जैसे यहां पे लिखा है ऑल 5 men, तो यहाँ पे 5 ऑल मैन लिखेंगे गलत हो जाएगा, ऑल 5 men। ठीक है, आर हार्ड वर्कर्स। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज मनी, देखो ऑल हिज मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले यहाँ पे हिज आया तो लिखा, फिर ऑल को लिखा, हिज ऑल मनी लिखते तो ये गलत हो जाता। तो ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑल यहाँ पे हमने अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर दिया, और ऑल का हमने यहाँ पे काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर दिया। तो ऑल जो वर्ड यूज होता है वो क्या दिखाने के लिए यूज होता है, द होल नंबर ऑफ या द होल अमाउंट ऑफ, इसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। काउंटेबल के साथ यूज करिए तो प्लूरल में यूज करिए, प्लूरल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल के साथ आप जानते हैं सिंगुलर नाउन के साथ यूज कर सकते हैं ऑल को। नेक्स्ट वर्ड मच। देखिए मच जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा यूज होता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इनको पॉजिटिव में तो यूज करते हैं एक जनरल सेंस में, ठीक है, आई हैव मच मनी, लेकिन निगेटिव सेंस में भी, निगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर देते हैं। वही मैंने लिखा इन निगेटिव सेंटेंसेस टू मीन अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी इसका जो मच का जो मतलब होता है, मच जो यूज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, इसके सेंस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये फिर लिख रहा है और आफ्टर हाउ टू आस्क अबाउट द अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी कि हाउ के बाद यूज कर सकते हैं, हाउ मच यूज करते हैं ना, ये हाउ मच, हाउ मेनी, तो ये मच जो है ना हाउ के साथ भी यूज हो सकता है। क्या मतलब होगा, टू आस्क अबाउट द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी अमाउंट को जानने के लिए हम यूज करते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, कितने पैसे हैं आपके पास, तो ये अमाउंट जानने के लिए हम मच के पहले हाउ लगा देते हैं, तो हाउ मच एक साथ ये वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, तो मच के बारे में हमने क्या जाना, मच के बारे में हमने ये जाना कि मच एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है,
मच को एक निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड के साथ हम यूज करते हैं। जब भी कोई सेंटेंस में निगेटिव वर्ड यूज होगा ना, तो उसके साथ हम मच को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, आई डोंट हैव मच मनी, तो यहां पे यूज जो मच ही होगा, मेनी यूज नहीं कर पाओगे। आई डोंट हैव मच मनी, तो ये निगेटिव वर्ब है, निगेटिव वर्ब के साथ आप यूज करेंगे, यही चीज है मच। और यहां पे मनी अनकाउंटेबल नाउन है। फिर मैंने बताया मच के पहले अब हाउ लगा के आप अमाउंट को जानने की कोशिश कर देते हैं। हाउ मच वाटर, अब वाटर के अमाउंट जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ मच वाटर डू यू नीड। ठीक, फिर यहां पे देखिए, टेक एज मच टाइम एज यू लाइक, एज के साथ भी यूज कर देते हैं। एज मच टाइम एज यू लाइक, जितना चाहे आप उतना समय ले सकते हैं। एज मच टाइम एज यू लाइक। सो के साथ भी यूज कर देते हैं, टू के साथ भी यूज करते हैं, टू मच, सो मच। ठीक है, तो ये उनके अमाउंट को और ज्यादा क्या करता है, बढ़ा देता है। देयर वॉज सो मच ट्रैफिक, यहां पे ऐसे भी लिख सकते थे, देयर वॉज मच ट्रैफिक दैट वी वर एन आवर लेट। ठीक है ना, ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए हम 1 घंटे लेट हो गए। यहां पे देयर वॉज सो मच ट्रैफिक, बहुत ज्यादा। अब यहां पे सो के साथ भी हमने यूज कर दिया। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ट्रैफिक को ट्रैफिक्स करके पूछा जाएगा, तो ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल में चेंज होगा नहीं, तो ट्रैफिक को अगर ट्रैफिक्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। सो देयर वाज सो मच ट्रैफिक दैट वी वर एन आवर लेट। यहां पे देखिए, आई हैव गॉट फार टू मच टू डू, यहां पे देखो टू मच, यहां पे फार मैंने और इसको इंटेंसिफाई करने के लिए यूज कर दिया। आई हैव गॉट फार टू मच टू डू, मतलब बहुत ज्यादा, अभी बहुत कुछ करने के लिए अभी बचा हुआ है। आई हैव गॉट फार टू मच टू डू, बहुत कुछ करना है। ठीक, तो यहां पे टू के साथ भी यूज कर सकते हो, सो के साथ भी यूज कर सकते हैं, एज के साथ भी मच को यूज कर सकते हैं, हाउ के साथ भी यूज कर सकते हैं। मच अल्टीमेटली हम निगेटिव वर्ड के साथ भी यूज, निगेटिव वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा, और क्या सेंस में यूज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। आई होप ये चीज समझ में आ रही होंगी कि मच एक क्वांटिफायर है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब यूज होगा तो किस सेंस में यूज होगा, क्या दिखाने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। जब इनको हाउ के साथ यूज करोगे, हाउ मच, तो ये एग्जैक्टली ये अमाउंट जानने के लिए कोशिश होती है। हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है ना, हाउ मच वाटर डू यू वांट, ठीक है, हाउ मच वाटर डू यू नीड। ठीक, तो ये सब सारे सेंटेंसेस में जब यूज करेंगे मच को, तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, मच को समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेनी। मेनी, मच जो था अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मेनी जो यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। और जब भी ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा तो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ ही यूज होगा, ध्यान रखिएगा। वहां पे था अ लार्ज अमाउंट ऑफ, यहां पे ये सेंस में था अ लार्ज नंबर ऑफ। जैसे मैंने कहा मेनी पीपल फील दैट द लॉ शुड बी चेंज, तो मेनी पीपल फील, तो इसका मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ज्यादा संख्या में लोग चाहते हैं कि क्या हो जाए, द लॉ शुड बी चेंज, इस लॉ को क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से मेनी को हाउ के साथ भी यूज कर सकते हैं, क्या जानने के लिए, अ लार्ज नंबर ऑफ। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, कितने बच्चे हैं आपके पास, तो ये एग्जैक्टली क्या जानने की कोशिश हो रही है, नंबर, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी मच दिखाता है। ठीक है, देयर आर टू मेनी मिस्टेक्स, यहां पे देखो मेनी तो था, ये टू के साथ भी यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देयर आर मेनी मिस्टेक्स इन दिस एसे, तब भी ये सही था, टू मैंने लगा दिया, टू भी लगा सकते हो। देयर आर टू मेनी मिस्टेक्स इन दिस एसे, तो टू मेनी और ज्यादा हो गया, टू मेनी मिस्टेक्स इन दिस एसे, मतलब इतना ज्यादा कि अब नहीं होना चाहिए आपको। अब यहां से क्वेश्चन एक और भी आता है, मेनी अ गुड मैन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक। अब इसको स्पेसिफाई कर रहा है एग्जैक्टली। मेनी तो हम यूज करते हैं एक जनरल सेंस में, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में मेनी अ यूज कर देते हैं। जैसे अगर मैं लिखता मेनी मेन हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक से डिस्ट्रॉय हो गए, तो एक जनरल सेंस में यूज कर दिया। लेकिन अगर मैं यूज कर रहा हूं मेनी अ गुड मैन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक, सो देयर आर मेनी पीपल बट देयर आर सम यू नो men that I know personally। तो अगर मैं उनको स्पेसिफाई कर रहा हूं तो इस तरीके से सेंस में यूज करूंगा, मेनी अ गुड मैन। ध्यान रखिएगा, अक्सर यहां पे गलती होती है, मेनी अ लगाने पे बच्चे समझते हैं ये गलत हो गया, और यहां पे एग्जैक्टली मैन को मेन में चेंज कर देते हैं, ये गलती होगी। तो ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में या एडिटिंग में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, मेनी अ गुड मैन। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, लेकिन इसको अगर मैं लिखता यहां पे मेनी मेन, तो यहां पे जब मैं लिखता मेनी, तो यहां पे लिखता men have been destroyed, have been
डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस हो जाएंगे, एक जनरल सेंस में यूज कर रहा हूं और मेनी के साथ मैं एक स्पेसिफिक बना रहा हूं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। दूसरी चीज यहां पे देखिए, एक और भी वर्ड मैंने यूज किया, द मेनी। द मेनी का मतलब होता है यहाँ पे अ गवर्नमेंट विच इंप्रूव्स द कंडीशन ऑफ द मेनी। सो ऑफ द मेनी मीन्स मोस्ट पीपल। तो यहाँ पे द मेनी जो यूज करते हैं, द मेनी का मतलब होता है मोस्ट पीपल। सो गवर्नमेंट विच इंप्रूव्स द कंडीशन ऑफ द मेनी, ठीक है। द मेनी का मतलब मोस्ट पीपल, यानी ज्यादातर लोगों की कंडीशन को इंप्रूव किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्लियर हो गई। तो मेनी कहां यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल, काउंटेबल नाउन प्लूरल होना चाहिए। और मेनी किस सेंस में यूज करेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ के सेंस में यूज करेंगे। मेनी के पहले आप हाउ लगाकर आप एग्जैक्टली नंबर्स को जानने की कोशिश करते हैं। मेनी को टू के साथ भी यूज कर सकते हैं, एज मेनी एज भी यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से मच को यूज किया वैसे मेनी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें डिफरेंसेस बस ये आएंगे कि मेनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। मच जो यूज करेंगे वो हम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ के सेंस में यूज करेंगे और मेनी यूज करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है फ्यू। ये भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी, अ फ्यू का मतलब होता है मेनी। तो एक ये अ फ्यू जो होता है एक पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और फ्यू जो होता है एक निगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यहाँ पे देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब अब ये मत समझ जाइए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, नॉट मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। वी हैव हैड अ फ्यू रिप्लाईज, अ फ्यू रिप्लाईज का मतलब यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ सम रिप्लाईज, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, ठीक है। वी हैव हैड अ फ्यू रिप्लाईज, तो रिप्लाईज तो आए लेकिन सम रिप्लाईज, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ के सेंस में, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, यहाँ पे निगेटिव सेंस में यूज हो गया। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स लर्न लैटिन नाउ, वेरी फ्यू स्टूडेंट, वेरी फ्यू का मतलब नॉट मेनी, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स लैटिन नहीं सीखते या जानते नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप यूज करेंगे वेरी फ्यू तो यहाँ पे फ्यू का मतलब नॉट मेनी से है, यानी कि नॉट मेनी स्टूडेंट्स लर्न लैटिन नाउ। आई होप क्लियर। फ्यू और फ्यू, फ्यू एक निगेटिव सेंस में और अ फ्यू एक पॉजिटिव सेंस में। लिटिल जो यूज होता है वो सेम एज, वैसे एक निगेटिव सेंस में लिटिल यूज करते हैं और अ लिटिल जब यूज करते हैं तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है जिसका मतलब होता है मच, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैं यहां पे लिखूं अ लिटिल हाउस, तो अ लिटिल हाउस यहां पर लिटिल का मतलब ये नहीं हो गया नॉट मच हाउस। आप ये ध्यान रखिए कि यहां पे हाउस जो है एक काउंटेबल नाउन है और इसके पहले मैं यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ लिटिल हाउस का मतलब स्मॉल हाउस, ठीक है ना, स्मॉल हाउस, ठीक है। स्मॉलर देन अदर्स, स्मॉलर देन अदर्स इनके सेंस में यूज कर सकते हैं, नॉट बिग के सेंस में यूज कर सकते हैं, नॉट बिग, ठीक। तो यहां पे लिटिल का मतलब होगा नॉट बिग हाउस, मेरा हाउस जो है आई हैव अ लिटिल हाउस, सो लिटिल हाउस का मतलब ये नॉट मच हाउस नहीं, आई हैव नॉट बिग हाउस, मतलब लिटिल हाउस है कंपैरेटिवली दूसरों से क्या है, छोटा है, तो इस सेंस में आप यूज कर रहे हैं। लेकिन जब लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे तो अब इसका मतलब क्या होगा, नॉट मच मनी, ठीक है। आई हैव अ लिटिल मनी मीन्स I have a little money, I have much money, but I have little money, I have little money मतलब I don't have much money। तो यहां पे ध्यान रखिएगा लिटिल जब यूज करोगे तो एक निगेटिव सेंस देगा और अ लिटिल जब यूज करेंगे सेम एज फ्यू की तरह एक पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों में डिफरेंसेस। यहाँ पे देखिए देयर वाज लिटिल डाउट इन माई माइंड, अब यहाँ पे बताओ आप लिटिल क्या है, पॉजिटिव सेंस है कि निगेटिव सेंस, डेफिनेटली, ठीक है। देयर वाज नॉट मच डाउट इन माई माइंड, ज्यादा डाउट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज कर देयर वाज अ लिटिल डाउट इन माई माइंड, इसका मतलब कुछ डाउट है हमारे पास। आई अंडरस्टैंड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, लिटिल, आई अंडरस्टैंड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड मतलब जो भी उसने कहा उसमें से लिटिल मतलब मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया, नॉट मच, आई अंडरस्टैंड नॉट मच ऑफ व्हाट ही सेड। यहां पे देखिए शी सेड लिटिल और नथिंग, ये एक साथ यूज कर, लिटिल और एनीथिंग यूज करो गलत हो जाएगा, ठीक है। शी सेड लिटिल और नथिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस, लिटिल और नथिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हार्डली एनीथिंग,
शी सेड लिटिल और नथिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा कुछ बताया ही नहीं, हार्डली एनीथिंग, मतलब मुश्किल से मुझे उसके बारे में कुछ पता है, मुझे पता ही नहीं है इसका मतलब। तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। इफ यू हैव एनी स्पेयर मिल्क कुड यू गिव मी अ लिटिल, तो यहाँ पे अ लिटिल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब अगर जितना कुछ है आपके पास वो मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे अ लिटिल का मतलब व्हाट, नॉट मच नहीं, मच, जो है वो दीजिए। तो यहाँ पे एनी यूज किया। इफ यू हैव एनी स्पेयर मिल्क, तो एनी यहाँ पे स्पेसिफाइड नंबर या क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं, अभी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे इफ यू हैव एनी स्पेयर मिल्क, तो जो भी स्पेयर मिल्क होगा वो स्पेसिफाइड अमाउंट में होगा, तो वो पूरा का पूरा स्पेसिफाइड अमाउंट ये मांगने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, अ लिटिल। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, क्लियर हो रही है बातें? गुड। नेक्स्ट इनको देखते हैं। एनी, अभी मैंने बताया कि एनी जो यूज होते हैं ना वो सम से कंपेयर करके इनको देखिए। सम जो यूज होता है वो एक पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। एनी को हम निगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, इफ और वेदर के साथ भी यूज कर लेते हैं और निगेटिव वर्ब के साथ भी हम यूज कर लेते हैं। देखिए, यूज्ड टू रिफर टू ए स्पेसिफाइड नंबर और अमाउंट, मैंने अभी बताया ये स्पेसिफाइड नंबर और अमाउंट होता है। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस से समझ सकते हैं, इफ यू हैव एनी स्पेयर मिल्क, तो जो भी स्पेयर मिल्क होगा वो स्पेसिफाइड अमाउंट में होगा, और स्पेसिफाइड अमाउंट या नंबर को ही दिखाने के लिए यूज होते हैं। और जब हम सम यूज करते हैं ना तो वो स्पेसिफाइड नहीं होता, वो अनस्पेसिफाइड होता है। ठीक है, अभी सम को भी देखेंगे तो उसमें चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एनी हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? स्पेसिफाइड नंबर को दिखाने के लिए या अमाउंट को दिखाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनी काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है। तो अगेन, जब काउंटेबल के साथ यूज करिए तो प्लूरल में यूज करिए, और अनकाउंटेबल के साथ यूज करिए तो सिंगुलर में यूज करिए। ठीक है, इस एग्जांपल्स देखिए। ही डज नॉट हैव एनी एप्पल, तो डज नॉट हैव ये एक निगेटिव वर्ब है, इनके साथ हमने एनी यूज किया। अगर यहाँ पे सम यूज कर देते तो गलत हो जाता। ठीक है, ये मत देखिएगा कि यहाँ पे एप्पल्स आया हुआ है तो सम यूज करें काउंटेबल नाउन के साथ, नो, निगेटिव वर्ब है, इनके साथ एनी यूज करें। आई हैव सम मनी, पॉजिटिव सेंटेंस। आई डोंट हैव सम मनी, गलत हो जाएगा। आई डोंट हैव एनी मनी आप यूज करें तो बेहतर होगा। ठीक है ना, आई डोंट हैव एनी मनी, तो एनी यहाँ पे निगेटिव जो था, निगेटिव वर्ब था, इसलिए एनी हमने यूज कर दिया। अगर इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करें तो मैं क्या यूज करूंगा? आई हैव सम मनी। क्लियर? तो सम भी काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, एनी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। अंतर यह है कि एनी जो यूज करते हैं वो अनस्पेसिफाइड नंबर या क्वांटिटी को दिखाने के लिए, अमाउंट को दिखाने के लिए यूज करते हैं, जबकि सम जो होता है वो एनी स्पेसिफाइड नंबर या क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं, और सम अनस्पेसिफाइड नंबर या क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आई हैव गॉट हार्डली एनी मनी, तो हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है ना, तो हार्डली जो है निगेटिव वर्ब है, इसलिए हमने एनी यूज कर दिया। यहाँ पे देखिए, डू यू हैव एनी सजेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम एनी का यूज करते हैं। डू यू हैव एनी सजेशंस, तो यहाँ पे सजेशंस काउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी हमने यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये सम बता दिया, सम के बारे में, यूज टू रिफर टू एन अनस्पेसिफाइड नंबर और अमाउंट। सम इज ऑल्सो यूज्ड विद काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देयर आर सम फ्रूट्स अनस्पेसिफाइड नंबर, सम फ्रूट्स इन द फ्रिज, मतलब आपको पता नहीं है कितने हैं। देयर आर सम विजिटर्स, आपको पता नहीं है, उनका नंबर एग्जैक्टली पता नहीं है, अनस्पेसिफाइड नंबर है। सो देयर आर सम विजिटर्स वेटिंग फॉर यू। तो ये चीजें जो हैं, अगर आपको पता नहीं है, सम का मतलब कुछ पढ़ेंगे, एनी का मतलब कोई पढ़ेंगे, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। खासतौर से आपको सेंटेंसेस लिखने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, और सेंटेंसेस की एडिटिंग भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो होगा ही होगा, और नंबर भी कम आ जाएंगे। जब समझ में नहीं आएगा, सेंटेंसेस की एडिटिंग नहीं हो पाएगी, फिलर्स नहीं कर पाएंगे, इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो पेपर आपका जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं वो मकसद आपका पूरा नहीं हो पाएगा। सो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगेन वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आती है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।